दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है नीट यूजी 2024 रिलेटेड जी। और आज सुबह से लेके शाम तक पूरा डिस्कशन हुआ और मैं पूरा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि क्या पूरा डिस्कशन हुआ और फाइनल डिसीजन क्या हुआ है जी। आप हमारे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आप समझ पाओ कि री नीट का क्या सीन बन रहा है। अगर दोस्तों पूरा हियरिंग की बात किया जाए तो ये 2 फेज में हुआ जी। मॉर्निंग से लेके दोपहर तक बात हुआ है, लंच से पहले का, और लंच से लेके इवनिंग तक कंप्लीट बातें हुई जी। सबसे पहले जब मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ बात तो यहां पे बात चला कि टोटल एमबीबीएस में सीट्स कितने हैं जी। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे क्वेश्चन, जो पेटिशनर थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा क्लियर हुआ कि 56,000 गवर्नमेंट की सीटें हैं और 52,000 प्राइवेट की सीटें हैं, लगभग 1,08,000। इसीलिए हमने 1,08,000 डाटा पे ही जिनके अच्छे रैंक थे आईआईटी के द्वारा हमने डेटा को एनालिसिस करवाया था, जो कि एनटीए ने पहले रिपोर्ट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को। तो 1,08,000 डाटा इसीलिए किया कि सीट ही इतना है, इसीलिए हम लोग इतना ही डाटा को कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट होता है उसको बहुत पीछे का रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है ना। लगभग 1,40,000 वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये भी इतना नहीं रहा बात को। और चीज का डिस्कशन हुआ मॉर्निंग टाइम में ही कि जो आईआईटी मद्रास को आपने हेल्प लिया अपने 1,08,000 डेटाबेस को एनालिसिस करने में, तो उनके जो डायरेक्टर हैं वो भी तो आपके एनटीए में गवर्निंग बॉडी में है। तो एनटीए ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो आईआईटी का पेपर बनाते हैं वो हट जाते हैं। इस तरह से सीजीआई ने इसको भी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। इस चीज को भी डिस्कशन हुआ। और एक और यहां पे डिस्कशन हुआ कि आपने जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उसका भी कोई क्लियरेंस नहीं मिला, उस बात को भी डिस्कशन होते हुए आगे बात बढ़ता चला गया। एक और बात का डिस्कशन यहां पे हुआ कि करेक्शन विंडो जो आपने ओपन किया उसमें कितने स्टूडेंट ने सेंटर चेंज किए। हाँ, जरूरी है समझना कि अगर उसको लिंक पता चल जाए तो वो सेंटर दूसरा डाल के वहां जाके एग्जाम देके गड़बड़ी कर सकता है। तो लगभग में बताया गया कि 15,000 कैंडिडेट ने एग्जाम सेंटर चेंज किया है और उसमें बहुत ज्यादा नहीं है स्टूडेंट, लगभग 44 स्टूडेंट ही 1,08,000 के अंदर में रैंक आते हैं। तो चलिए ये सही है, उतना टेंशन वाली बात नहीं है। और नया जैसे रीओपन एप्लीकेशन भी स्टार्ट किया गया था, उसमें भी बहुत ज्यादा डेटा जब एनटीए ने प्रोवाइड किया सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत ज्यादा दुखी वाली बात नहीं मिली, वहां पे ठीक ठाक ही रहा। उस चीज को भी डिस्कशन हुआ। मेन जो चीजों का डिस्कशन हुआ कि जो पेपर लीक का बात आया उसमें हजारीबाग का पहला नाम आया जी, जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इवन पटना वाला भी बात आया। हजारीबाग में क्या हुआ कि एनटीए बोला कि देखो हम लोग लगभग 24 अप्रैल से पेपर को ना कुरियर के द्वारा हम भेजना शुरू कर देते हैं 591 सिटीज में, क्योंकि समय लगता है पहुंचने में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है तो हर जगह कोना कोना तक पहुंचाना समय लगता है। तो हजारीबाग में क्या हुआ कि पेपर तो 28 अप्रैल से भेज दिया गया और 3 मई को पहुंच भी गया। लेकिन पेपर जो जनरली क्या होता है कि बैंक वगैरह में रखा जाता है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक में रखा जाता है, लेकिन ये जो 3 मई को पहुंचा तो इसको बैंक में नहीं रखा गया लॉकर में, ये ई रिक्शा के द्वारा एक स्कूल में ही उसी में भेज दिया गया। तो वहां से वहीं पे गड़बड़ी हुई और पेपर को लीक कर दिया गया 3 मई को ही। ऐसा एनटीए तो नहीं पूरा क्लियर बोल रही है, उनका कहना कि 5 मई को पेपर जो है वो मॉर्निंग में थोड़ा सा लीक का चांस बन सकता है और ये ज्यादा नहीं है। लेकिन जो पेटिशनर का कहना है कि 3 मई को ही वो पेपर लीक हो गया और वहीं से पटना वाला में ही व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया गया जो सरगना लोग थे। एक और बात आई गोधरा वाला जी। गोधरा वाला में क्या हुआ कि एक ये जो सेंटर थे उसमें ज्योग्राफी के जो टीचर थे उन्होंने अपने क्लास में जो उनका एग्जाम सेंटर में जो इन्विजिलेटर का काम कर रहे थे उनमें सभी स्टूडेंट को बोल दिया कि तुम अगर नहीं चाहोगे तो पेपर आप पूरा ओमेर सीट नहीं फिल करो, हम करवा देंगे, आप हमें 10 लाख रुपए पर कैंडिडेट दे देना। तो उनका कहना एनटीए कि इसको पकड़ लिया गया, इसलिए बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज डिस्कशन हुआ है 10 जुलाई को टोटल, उसमें क्या फाइनल रिजल्ट निकला है, तो दोस्त सबसे पहले एनटीए को बोला गया है कि आप क्या काम करो कि एक सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिक करो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ, स्टूडेंट का हाइड कर सकते हो, स्टूडेंट का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो लाइक एप्लीकेशन नंबर वगैरह, लेकिन सेंटर वाइज रिजल्ट आप पब्लिक करो अपने वेबसाइट पे और उनको मेल भी करना है ताकि वो चेक कर पाए कि किस तरह से ज्यादा वाइड स्प्रेड हुए हैं कि नहीं पेपर लीक का, है ना।
तो पहला काम है कि अब एनटीए फिर से रिजल्ट पब्लिक करेगी सेंटर वाइज सभी बच्चों का। क्लियर हो रहा होगा, जो कि सैटरडे को लगभग में 5 बजे शाम तक काम हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट रहा कि सेंटर वाइज रिजल्ट आपको फिर से पब्लिक होगा सैटरडे को जी, 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इनको कर देना है। फाइनल पॉइंट ये रहा कि मेरे दोस्त अब जो है वो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 22 जी, 22 जुलाई को 10 बजे 30 मिनट से हियरिंग शुरू होगा और लंच तक ही काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और फाइनल डिसीजन सुना लिया जाएगा। मतलब अब मंडे को नेक्स्ट हियरिंग होगा जी। आप देख रहे हैं कि नहीं कहते हैं तारीख पे तारीख, तो स्टूडेंट कितना बर्दाश्त करेगा, है ना। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल जो आएगा रीनीट के रिलेटेड, फाइनल रीनीट होगा कि नहीं होगा वो 22 जुलाई को आपको डिसीजन मिल जाएगा। ईओ का जो रिपोर्ट है जो पूरा बनता है उसका पूरा रिपोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है। पटना वाला केस का जो हुआ है वो 20 जुलाई से पहले, ताकि 22 जुलाई को पूरा डिसीजन हो सके। तो मेनली कहा यही गया है कि जो रिजल्ट और ईओई के जो पटना वाला इसको देखा जाएगा कि वाइड स्प्लिट हुआ है कि नहीं, तब जाके 22 जुलाई को रिजल्ट सुनाया जाएगा फाइनल। तो ये पूरा डिस्कशन 18 जुलाई का हुआ जो कि मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया है। हाँ, लेकिन आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि कैसा फीलिंग आ रहा है मुझे, तो मुझे यही आ रहा है दोस्त कि नो रीनीट। देख रहे हो ना, एकदम रीनीट का कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो दिन पर दिन तारीख पे तारीख मिलते हुए जा रहा है और कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। और हमेशा जो एनटीए है वो कह रही है कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप गड़बड़ी नहीं की हो तो हमें पूरा खोज निकालने का चांस दो, समय दो। तो चलो चल रहा है, सही है, लेकिन ऐसा पर्सनल है मेरा कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए आप अपने अपने चीजों पे फोकस करते हुए ऐसे नॉर्मली 22 को जुलाई को आप डिसीजन सुन लीजिए। क्लियर हो रहा होगा, लेकिन चांस देख रहा है ये नो रीनीट वाला। जैसा पूरा डिस्कशन हुआ आज ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों, तो मैं आपके सामने ये जरूर शेयर करूंगा।